देश में आजकल बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, लेकिन इस दर को किस तरह से कम किया जाए, इस बारे में सोचने वाले बेहद कम लोग हैं। लेकिन लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एक संस्था ने मुहिम चलाई है आज नोएडा के सेक्टर 19 में, इसीलिए जॉब फेयर लगाया। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से वो लोग युवाओं को जॉब दिला रहे हैं। जी, एएमपी पिछले 15 सालों से हिंदुस्तान भर में जगह जगह पर इस तरह के जॉब फेयर, जॉब ड्राइव करती आ रही है और हमारा मकसद ये है कि हमारे मुल्क से बेरोज़गारी को भगाना, बच्चों को एजुकेशन के ताल्लुक से, एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक से जो भी मदद दी जाए वो करते हैं। आज तक तकरीबन 76 से ज़्यादा हमने बड़े जॉब मेले करे और लगभग 500 के आसपास इस तरह की जॉब ड्राइव हमने हिंदुस्तान भर में करी है, जिससे हज़ारों की तादाद में बच्चे नौकरी पाने में कामयाब हुए। आज की भी ये जॉब ड्राइव जो है, ये एएमपी, खादिम इंसानियत फाउंडेशन, सेफी विलेज केयर फाउंडेशन ने आरडब्ल्यूएस सेक्टर 19 के साथ मिलकर यहाँ पर करी है। आज इस जॉब फेयर में हमारे पास 600 से ज़्यादा बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। अभी शुरुआती आंकड़े जो हमारे पास पहले 1-2 घंटे के आए हैं, उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट या शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और हमें उम्मीद है जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेगा और हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ये आंकड़ा बहुत अच्छा 200-300 तक भी टच कर सकता है। तो एक दिन में इतनी जॉब को हमने नोएडा के अपने साथी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर दिया, ये यकीनी तौर पे बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है इस इलाके के एतबार से, और एक सामाजिक दायित्व जो हर ऑर्गेनाइजेशन का, इंसान का है, हम उसका भी निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा अहमद साहब, आपसे एक सवाल, जॉब दिलाने का काम, जॉब क्रिएशन का काम सरकार का है, आप लोगों को कहाँ से ये लगा कि हम युवाओं को जॉब दिलाते हैं? एक्चुअली हम लोग जो एएमपी के साथ जुड़े थे और एएमपी ने ही हमें इसके बारे में हमें बताया गया, उसी की बेस पर फिर हम लोगों ने जो मिलकर ये साथ मिलकर ये हम जो जॉब फेयर लगा रहे हैं और उन्हीं के ताबून से उन्होंने ही जो जितनी कंपनियों को अरेंज करा, कुछ हमारे लोगों ने, हमारे बेग साहब ने कुछ अरेंज करी कंपनी यहाँ से नोएडा की, तो उन बेसिस पे जो ये सब जॉब फेयर का हमने इनिशिएटिव लिया पूरा। अच्छा, एएमपी की मैं बात करूं बेग साहब आपसे, तो क्या केवल आप लोग मुस्लिम युवाओं को ही प्रमोट करते हैं या कोई भी आए आप सबको एक ही आंख से देखते हैं, एक ही तरह से देखते हैं? हम जो है अपने प्रोग्राम से कास्ट और क्रीड नहीं देखते हैं, ये हमारा पहली शर्त है। हम देश में अभी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, अब जहाँ भी संभव है, जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ बच्चों को लाके उनको स्किल ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको मैं बोलना चाहूँगा कि ये जॉब फेयर है, हमारा नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, तो इसके थ्रू हम जो है इसकी खबर जो है वहाँ पहुँचाते हैं। रिमोट कॉर्नर से बच्चे आते हैं मेरे पास, संभल, बरेली, कहाँ से बच्चों के टेलीफोन आ रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। और आप सोचिए कि एक घर में एक आदमी को अगर जॉब मिल गया तो उसका क्या असर होगा, उस फैमिली में क्या असर होगा, हम वो काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह सरकार कह रही है कि रोजगार की कोई कमी नहीं है, नौकरी बम्पर नौकरियां हैं, तो आप कहाँ पा रहे हैं कि अभी बाजार में आप क्या देख रहे हैं कि नौकरियों की क्या स्थिति है? नहीं, देखिए नौकरियां की पोजीशन जो है, जब से कोविड का पीरियड के बाद तो सब कुछ कम हुआ ही है, लेकिन जो हमारे पास है वो तो मुहैया कराई जाए। एम्प्लॉयर्स और जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं उनको मिलाए तो जाए। खासकर मैं फिर बोलूँगा, हम रिमोट कॉर्नर्स में पहुँच रहे हैं, जहाँ बच्चों को पता नहीं चलता कि नौकरी है, वो उन बच्चों, हमारा जो वीकर सेक्शन है, जो रिमोट कॉर्नर्स में है, हमारा नेटवर्क है एनजीओज़ का, उनके थ्रू हमको बच्चों को यहाँ बुलाते हैं। ऐसे हम बहुत से एक्सरसाइज करेंगे, हम बड़े लेवल पे करेंगे। अच्छा, अभी आप लोगों के साथ कितनी एनजीओ जुड़ी हैं और किस तरह से आपको सरकार से मदद मिल रही है? इसमें सरकार की मदद तो नहीं कोई है, हम एनजीओज़ हमारे साथ जुड़े हैं और यहाँ पर 4 एनजीओ जुड़े हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। और वैसे तो नेशनल लेवल पर हमारे साथ बहुत एनजीओज़ हैं, काफ़ी एनजीओज़ हैं। जी, मैं आपको सरकार की बात पे अगर मैं जवाब देना चाहूँ, देखिए सरकार सब काम करे ये ज़रूरी नहीं है। सरकार के पास स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को ज़मीन तक ले जाने में मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि वो हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है कि अगर कोई सरकार की स्कीम है कि हम ईडब्ल्यूएस या गरीब बच्चों का एडमिशन
या रोज़गार के ताल्लुक से, वो सब हमारे सभ्य समाज सिविल सोसाइटी के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को जागरूक करें ताकि वो सरकार की स्कीमों को फ़ायदा ले सके। तो सरकार के पास स्कीम है, हम सब लोग कोशिश करते हैं कि उन स्कीमों को उन बच्चों तक, बेनिफिशरीज तक पहुंचा पाएँ। और जहाँ जहाँ भी जब भी हमने इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं पूरे मुल्क भर में 5000 से ज़्यादा NGOs हमारी, हमने इतने जॉब फेयर, जॉब ड्राइव करे, प्रशासन का हमें हमेशा से सहयोग मिलता आया है। नोएडा प्रशासन का भी, यहाँ पर भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट अप्रूवल के बाद हमने प्रोग्राम करा। तो सरकार का एक अपना वो दायरा है और सिविल सोसाइटी का एक दायरा अलग है। हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, NGOs अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है। जहाँ जहाँ पे हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है हम उनके पास जाते हैं, उनकी स्कीम्स को लोगों तक लेके जाते अच्छा, हैं। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि आज यहाँ कितनी कंपनियाँ आई थी और आपको कितने युवाओं को उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगी? देखिए, हमारा जॉब ड्राइव जो रहता है अमूमन 3 से 5 कंपनियां हम लोग उसमें टारगेट करते हैं और जॉब फेयर में 80 से 100 कंपनियां होती हैं। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे पास यहाँ पर 15 ऑर्गेनाइजेशंस आई जिन्होंने अपने आप हाथ बढ़ाया। हम लोगों ने 3-4 की कोशिश की थी, लेकिन 15 वो कंपनियां आज यहाँ पर आई। हमारे पे टेबल कम पड़ गई, हमें एक जगह पे 2 कंपनियों को भी बिठाना पड़ा। 15 ऑर्गेनाइजेशन है, 600-700 के आसपास हमें उम्मीद है यहाँ पे बच्चे वो मतलब होंगे, रजिस्ट्रेशन डिटेल जो हमारे पास है। और जाते जाते शाम तक मिनिमम 200 की मुझे उम्मीद है कि हम 200 से ज़्यादा बच्चों को सेलेक्ट या शॉर्टलिस्ट अगले राउंड के लिए करा पाएंगे। और ये भी छोटी सी ये कोशिश जो है भारत के वो निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, हम सब साथी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, आप की तरफ से अगर हम इतना कंट्रीब्यूट अपना संडे का एक दिन जो हम अपने इधर किसी और काम की जगह समाज के लिए दे पाएँ, देश के लिए दे पाएँ, तो हम उसको बहुत बड़ा अपना काम मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जनाब से बात करने के लिए, और इसी तरह आप लोगों की संस्था आगे भी काम करती रही है, मेरी भी शुभकामनाएं।